दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 57% ज्यादा वोटिंग। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा मतदान। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोटिंग खत्म। 65% ज्यादा वोटिंग। वोटिंग के बाद मतदान अधिकारियों ने ईवीएम सील किया। 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। दिल्ली पर अभी तक आए एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त। दिल्ली पर आए 7 एग्जिट पोल में बीजेपी आगे। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिलने का अनुमान। आपको 22 से 31 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 51 से 60 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आपको 10 से 19 सीटें मिलने का अनुमान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मेट्राइज एजेंसी का एग्जिट पोल। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में इस बार भी कांग्रेस फिसड्डी। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक 2.5 अंक में भी नहीं पहुंचेंगी कांग्रेस की सीट। राघव चड्ढा का बड़ा आरोप। बोले कई जगह पोलिंग एजेंट्स के रिलीवर को अंदर जाने से रोकने की शिकायत। राघव चड्ढा के आरोपों पर केजरीवाल बोले ये तो हद हो गई। बूथ एजेंट्स को बंदी बनाकर कैसे रख सकते हैं। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। बोले टारगेट कर वाल्मीकि समाज के नेताओं की गिरफ्तारी। वाल्मीकि समाज से बीजेपी की क्या दुश्मनी। संजय सिंह के बयान पर एनडीएमसी सदस्य अनिल वाल्मीकि का पलटवार। कहा उनकी पार्टी हार रही है इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। आपकी सत्ता से विदाई तय। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा बोले अब जनता ने ठाना है आपको दिल्ली से भगाना है। दिल्ली में वोटिंग के बीच सीलमपुर में आप बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी का आरोप कुछ महिलाओं ने बुर्के में की फर्जी वोटिंग। सीलमपुर में बीजेपी का हल्ला बोल। कथित फर्जी मतदान को लेकर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के गिरिनगर में बीजेपी आप में झड़प। बीजेपी आप कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। बोले जहां आप वोटर वहां पुलिस रोक रही है। वोटर्स को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। सौरभ भारद्वाज बोले चिराग दिल्ली में ग्रामीण वोटर्स को रोका जा रहा। पोलिंग बूथों को पुलिस ने छावनी बना दिया। जंगपुरा विधानसभा में बीजेपी पर लगा पैसे बांटने का आरोप। जंगपुरा पहुंचे मनीष सिसोदिया। दिल्ली चुनाव में दिव्यांग युवाओं ने पहली बार की वोटिंग। चुनाव आयोग ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान। नई दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में की वोटिंग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया मतदान। निर्माण भवन में डाला वोट। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। पूछा दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला किसने किया। कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया मतदान। प्रियंका गांधी और संदीप दीक्षित रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने किया मतदान। पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी डाला वोट। प्रियंका गांधी का बयान। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। समस्याओं के हल के लिए वोट देना जरूरी। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ने किया मतदान। परिवार ने भी किया वोट। मतदान के लिए माता पिता को बूथ पर लेकर पहुंचे केजरीवाल। व्हीलचेयर से लेकर आए केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने किया मतदान। पत्नी संग डाला वोट। मतदान करने के बाद बोले विदेश मंत्री जयशंकर बोले मुझे लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है। सीएम आतिशी ने किया मतदान। सेंट जेवियर स्कूल मतदान केंद्र पर डाला वोट। दिल्ली की सीएम आतिशी बोली दिल्ली का चुनाव आम चुनाव नहीं ये धर्म युद्ध है। कालकाजी मंदिर में सीएम आतिशी ने की पूजा अर्चना। कालकाजी विधानसभा सीट से मैदान में है आतिशी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी किया मतदान। आतिशी पर पैसे बांटने का लगाया आरोप। मतदान से पहले बीजेपी प्रत्याशी रमेश भिदोड़े ने की पूजा अर्चना। कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं भिदोड़े। कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने किया मतदान। कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं अलका। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डाला वोट। परिवार ने भी किया मतदान। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने किया मतदान। नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने किया मतदान। पत्नी और बेटी ने भी डाला वोट। यमुना घाट पहुंचे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा। वोट डालने से पहले की पूजा पाठ। जंगपुरा विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने किया मतदान। पत्नी सीमा ने भी डाला वोट। मतदान से पहले मनीष सिसोदिया ने कालकाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से हैं आप प्रत्याशी। शकूर बस्ती से आप उम्मीदवार सत्येंद्र जैन ने किया मतदान। पत्नी ने भी डाला वोट। सांसद संजय सिंह ने डाला वोट। राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। दिल्ली के कस्तूरबा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने किया मतदान। परिवार ने भी डाला वोट।
बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली ने किया मतदान। गांधीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं लवली। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी डाला वोट। ग्रेटर कैलाश के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मतदान के बाद बोले इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर एक का वोट करना जरूरी है।